गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 22 जो था हमारा मानव का पाचन तंत्र। आज मानव के पाचन तंत्र का ये भाग 6 है और हम बात कर रहे हैं मानव की पाचक ग्रंथियों के बारे में। मानव की इन पाचक ग्रंथियों में 3 प्रमुख पाचक ग्रंथियां हैं। पहली लार ग्रंथि, दूसरी यकृत ग्रंथि और तीसरी अग्नाशय ग्रंथि। आज भाग 6 में हम लार ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बात करेंगे और सबसे लास्ट में बात करेंगे हम यकृत के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानव की लार ग्रंथि के बारे में। मानव में जो लार ग्रंथियां हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? अधोजिह्वा, अधोजंभ और कर्णपूर्व ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं अधोजिह्वा को कहते हैं सबलिंगुअल, अधोजंभ को कहते हैं हम सब मैक्सिलरी और कर्णपूर्व ग्रंथि को हम कहते हैं पैरोटिड ग्रंथि। बात कर लेते हैं इमेज में। ये हमारी 3 ग्रंथियां हैं। ये वाली ग्रंथि जो कर्णपूर्व कान के नीचे पीछे की तरफ होती है, बड़ी ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी होती है हमारे जबड़े के नीचे जिसे हम कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड और जीवा के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड्स। डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं, यहां और ज्यादा क्लियर है। मानव की लार ग्रंथियों में ये 3 लार ग्रंथियां, पैरोटिड ग्रंथि जो कर्णपूर्व ग्रंथि कहलाती है, सब मैंडिबुलर ग्रंथि जो अधोजंभ ग्रंथि कहलाती है और सब लिंगुअल ग्रंथि जो अधोजिह्वा ग्रंथि कहलाती है। अधोजिह्वा ग्रंथि जीभ के नीचे स्थित होती है, अधोजंभ ग्रंथि जबड़े के नीचे होती है, निचले जबड़े के नीचे, और कर्णपूर्व ग्रंथि कान के नीचे पीछे की ओर उपस्थित होती है। ये 3 ग्रंथियों का महत्व पाचन क्रिया में क्या होता है? तीनों ग्रंथियों द्वारा लार का स्रावण किया जाता है, या तीनों ग्रंथियों द्वारा जो पदार्थ सम्मिलित रूप से बनाया जाता है उसे लार कहते हैं। मनुष्य की लार में अधिकांशतः जल मौजूद होता है। इसके अतिरिक्त उसमें पाई जाती है श्लेष्मा। इसके अतिरिक्त इसमें पाए जाते हैं एंजाइम और आयन। लार में मौजूद ये 4 मुख्य प्रकार की चीजें। लार में जो एंजाइम होते हैं वो 2 एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम कहलाता है टाइलिन एंजाइम, जिसे हम अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। यह टाइलिन एंजाइम या अल्फा एमाइलेज एंजाइम मुख में मंड के पाचन में प्रमुख भूमिका निभाता है। दूसरे प्रकार का जो एंजाइम है वो है लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम मुख में मौजूद भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो ये थी हमारी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में आपके सिलेबस में बस इतना ही है। अगली दूसरी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं जो है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बात करने से पहले एक बात और क्लियर कर लेते हैं। जो हमारी लार ग्रंथि है उस लार ग्रंथि में विभिन्न प्रकार के आयन पाए जाते हैं। मुख्य आयन किन किन के हैं? वो हैं सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम बाई कार्बोनेट्स। क्लियर है? तो याद रखिएगा 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। उस लार उनके द्वारा स्रावित पदार्थ को लार कहा जाता है। लार में जल मौजूद होता है, श्लेष्मा मौजूद होती है, एंजाइम मौजूद होते हैं 2 प्रकार के, टाइलिन एंजाइम जिसे कि अल्फा एमाइलेज भी कहा जाता है और लाइसोजाइम एंजाइम। क्लियर? जो इसमें आयन मौजूद होते हैं वो मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड के आयन और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के आयन मौजूद होते हैं।
क्लियर है? तो नेक्स्ट ग्रंथि हमारी वो है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में सबसे पहले हम अग्नाशय ग्रंथि की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम छोटी आंत के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि छोटी आंत का सबसे प्रारंभिक भाग होता है ग्रहणी। ग्रहणी एक यू आकार का भाग है और इसी यू आकार के भाग के जो लूप है, इसी लूप में स्थित होती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। आपको दिखाई दे रही है यहां पर ये अग्नाशय ग्रंथि हमारी ग्रहणी भाग के लूप में स्थित होती है। दूसरी बात, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो उत्पत्ति में ये भ्रूणीय विकास के दौरान बनी एंडोडर्म से उत्पन्न होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आकार के हिसाब से बात की जाए तो आकार में ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर? एक और महत्वपूर्ण बात कि इसे हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि का कहने का मतलब ये दो प्रकार की ग्रंथि है या दो प्रकार का कार्य करती है। बहिस्रावी प्रकार की भी होती है और अंतःस्रावी प्रकार की भी होती है। इसे बहिस्रावी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा जो अग्नाशयी रस बनाया जाता है वो एक नलिका के माध्यम से सीधे ग्रहणी में जाकर खुलता है और इसके रस को ग्रहणी में जाने के लिए नियंत्रण करता है कौन? ओडाई की अवरोधनी। पहले बात कर चुके हैं। तो बहिस्रावी के रूप में इससे निकलता है अग्नाशयी रस और अंतःस्रावी के रूप में यह बनाता है हार्मोन और इसके द्वारा बने हुए ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन ये सीधे रक्त में छोड़ता है, किसी नलिका के माध्यम से अपने टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचाता, रक्त में छोड़ देता है। इसके हार्मोन में मुख्य रूप से है ग्लूकेगॉन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन। अभी हम आगे बात करते हैं और क्लियर आगे बात करें। इस डायग्राम में और क्लियर होगा, वहां शायद लाइट का फोकस होगा। यहां है ओडाई की अवरोधनी। क्लियर? और ये है हमारा अग्नाशय। तो और डिटेल बात करते हैं इसको मिश्रित ग्रंथि के संबंध में। मिश्रित ग्रंथि में हमने कहा कि ये बहिस्रावी की भी कार्य करती है और अंतःस्रावी का भी कार्य करती है। बहिस्रावण के लिए इसमें विशिष्ट प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं और अंतःस्रावण के लिए भी इसमें विशिष्ट प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं। बहिस्रावी के लिए इसमें पाए जाने वाले जो कोशिका समूह हैं उसे हम कहते हैं एसिनी। क्लियर? कुछ किताबों में एसिनाई मिलेगा आपको। ठीक है? अग्नाशय में कुछ कोशिका समूह, आपको कोशिकाएं दिख रही हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा अग्नाशयी रस का स्रावन होता है। अग्नाशयी रस द्वारा जो ये कोशिकाएं स्रावित करती हैं वो यहां गुहिका में आ जाता है और फिर छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा बाहर उत्सर्जित किया जाता है, स्रावित किया जाता है। ये छोटी छोटी नलिकाएं आपस में मिलकर बड़ी नलिकाएं बनाती हैं और फिर बड़ी नलिका अंत में अग्नाशयी रस को लेकर ग्रहणी में स्रावित कर देती है। क्लियर? आगे बात करते हैं दूसरे समूह के बारे में। यह था एसिनाई समूह जो बहिस्रावण का कार्य करता है। अंतःस्रावी का कार्य जो करता है उन कोशिका समूह को कहा जाता है लैंगरहैंस डी समूह कोशिकाएं।
ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाओं के समूह के डॉट्स हैं। हमने कहा था कि अग्नाशयी रस का जो स्रावन करता है एसिनाई या एसाई, जिससे कोशिका समूह, ये संयोजी उत्तक में मौजूद होता है और इन्हीं एसिनाई समकोशिका समूह के बीच में अंतःस्रावन का कार्य करने वाला लैंगरहैंस द्वीप समूह कोशिका होता है। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है लैंगरहैंस द्वीप समूह। इस लैंगरहैंस द्वीप समूह में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और तीसरी होती गामा या डेल्टा कोशिका। इन तीनों कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं। तो अल्फा, बीटा या तीसरी है गामा या डेल्टा। यहां आपको दिख रहा होगा कि ये अग्नाशय है। अग्नाशय में एसिनाई ग्रुप के बीच बीच में ये डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं हैं। इसमें से एक द्वीप समूह को हमने यहां निकालकर बड़ा कर दिया है, दिखाई दे रहा है। यहां पर 3 अलग अलग कलर्स के डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे ज्यादा मात्रा में जो डॉट्स हैं वो रेड कलर के डॉट्स हैं, जिन्हें जो हैं बीटा कोशिकाओं के समूह। दूसरे जो आपको ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन कलर के डॉट्स हैं अल्फा कोशिका समूह। और दूसरे जो आपको ये लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये है गामा या डेल्टा द्वीप समूह कोशिकाएं। तीनों कोशिका समूहों के अलग अलग कार्य हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये तीनों कोशिकाएं, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती हैं। कौन कौन किस किस का करती हैं, बात करते हैं। जो हमारी अल्फा कोशिकाएं हैं, ये अल्फा कोशिकाएं, ये ग्रीन कलर की जो सेल्स हैं, ये ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। दूसरी जो हमारी रेड कोशिकाएं हैं, ये बनाती हैं मनुष्य में इंसुलिन हार्मोन। क्लियर? और जो ब्लू कलर की कोशिकाएं हैं, ये 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन बनाती हैं। कौन कौन से? पहला है सोमेटोस्टैटिन, दूसरा है गैस्ट्रीन और तीसरा है सेरोटोनिन। तो आपसे पूछ सकता है कि अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कौन कौन से पदार्थों का या कौन कौन से हार्मोन का स्रावन करती है। तो कौन कौन से हार्मोन हुए? इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टैटिन, गैस्ट्रीन और सेरोटोनिन। यह भी पूछा जा सकता है कि अल्फा कोशिकाएं किसका स्रावन करती हैं। क्लियर? बीटा कोशिकाएं किसका स्रावन करती हैं और गामा या डेल्टा कोशिकाएं किसका स्रावन करती हैं। क्लियर? तो ये था हमारा मानव की पाचक ग्रंथियों में लार और अग्नाशय ग्रंथि। अगले भाग में, माने कि भाग 7 में, हम बात करेंगे यकृत ग्रंथि की संरचना के बारे में और उसके कार्यों के बारे में। थैंक यू।